आदित्य शयन और रोहिणी चंद्र शयन व्रत, तड़ाक की प्रतिष्ठा, वृक्षारोपण की विधि तथा सौभाग्य शयन व्रत का वर्णन। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण जो अभ्यास न होने के कारण अथवा रोगवश उपवास करने में असमर्थ है किंतु उसका फल चाहता है, उसके लिए कौन सा व्रत उत्तम है यह बताइए। पुलस्त जी ने कहा, राजन, जो लोग उपवास करने में असमर्थ हैं उनके लिए वही व्रत अभीष्ट है जिसमें दिन भर उपवास करके रात्रि में भोजन का विधान हो। मैं ऐसे महान व्रत का परिचय देता हूं, सुनो। उस व्रत का नाम है आदित्य शयन। उसमें विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की जाती है। पुराणों के ज्ञाता महर्षि जिन नक्षत्रों के योग में इस व्रत का उपदेश करते हैं उन्हें बताता हूं। जब सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र के साथ रविवार हो अथवा सूर्य की संक्रांति हो, वह तिथि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। उस दिन सूर्य के नामों से भगवती पार्वती और महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव की प्रतिमा तथा शिवलिंग का भी भक्ति पूर्वक पूजन करना उचित है। हस्त नक्षत्र में सूर्याय नमः का उच्चारण करके सूर्य देव के चरणों की, चित्रा नक्षत्र में अर्काय नमः कहकर उनके गुल्फों की, स्वाति नक्षत्र में पुरुषोत्तमाय नमः से पिंडलियों की, विशाखा में धात्रे नमः से घुटनों की तथा अनुराधा में सहस्त्र भानवे नमः से दोनों जांघों की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र में अनंगाय नमः से गुह्य प्रदेश की, मूल में इंद्राय नमः और भीमाय नमः से कटिभाग की, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में त्वष्ट्रे नमः और सप्ततुरंगमाय नमः से नाभि की, श्रवण में तीक्ष्णांशवे नमः से उदर की, धनिष्ठा में विकर्तनाय नमः से दोनों बगलों की और शतभिषा नक्षत्र में ध्वांत विनाशाय नमः से सूर्य के वक्षस्थल की पूजा करनी चाहिए। पूर्वा और उत्तरा भाद्रपदा में चंडकराय नमः से दोनों भुजाओं का, रेवती में सामनामधीशाय नमः से दोनों हाथों का, अश्विनी में सप्ताश्व धुरंधराय नमः से नखों का और भरणी में दिवाकराय नमः से भगवान सूर्य के कंठ का पूजन करें। कृत्तिका में ग्रीवा की, रोहिणी में ओठों की, मृगशिरा में जिह्वा की तथा आर्द्रा में हरये नमः से सूर्य देव के दांतों की अर्चना करें। पुनर्वसु में सवित्रे नमः से शंकर जी की नासिका का, पुष्य में अम्भोरुह वल्लभाय नमः से ललाट का तथा वेद शरीर धारिणे नमः से बालों का, आश्लेषा में विबुध प्रियाय नमः से मस्तक का, मघा में दोनों कानों का, पूर्वा फाल्गुनी में गो ब्राह्मण नंदनाय नमः से शंभु के संपूर्ण अंगों का तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विश्वेश्वराय नमः से उनकी दोनों भौहों का पूजन करें। पाश, अंकुश, कमल, त्रिशूल, कपाल, सर्प, चंद्रमा तथा धनुष धारण करने वाले श्री महादेव जी को नमस्कार है। गयासुर, कामदेव, त्रिपुर और अंधकासुर आदि के विनाश के मूल कारण भगवान श्री शिव को प्रणाम है। इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करके प्रत्येक अंग की पूजा करने के पश्चात विश्वेश्वराय नमः से भगवान के मस्तक का पूजन करना चाहिए। तदनंतर अन्न भोजन करना उचित है। भोजन में तेल और खारे नमक का संपर्क नहीं रहना चाहिए। मांस और उच्छिष्ट अन्न का तो कदापि सेवन न करें। राजन, इस प्रकार रात्रि में शुद्ध भोजन करके पुनर्वसु नक्षत्र में दान करना चाहिए। किसी बर्तन में 1 सेर अगहनी का चावल, गूलर की लकड़ी का पात्र तथा घृत रखकर सुवर्ण के साथ उसे ब्राह्मण को दान करें। 7वें दिन के पारण में और दिनों की अपेक्षा 1 जोड़ा वस्त्र अधिक दान करना चाहिए। 14वें दिन के पारण में गुड़, खीर और घृत आदि के द्वारा ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक भोजन कराए। तदनंतर कर्णिका सहित सोने का अष्टदल कमल बनवाए जो 8 अंगुल का हो तथा जिसमें पद्मराग मणि अर्थात नीलम की पत्तियां अंकित की गई हों।
फिर सुंदर शैया तैयार करावे, जिस पर सुंदर बिछौने बिछाकर तकिया रखा गया हो और ऊपर से चंदोवा तना हो। शैया के ऊपर पंखा रखा गया हो, उसके आसपास खड़ाऊं, जूता, छत्र, चंवर, आसन और दर्पण रखे गए हों। फल, वस्त्र, चंदन तथा आभूषणों से वह शैया सुशोभित होनी चाहिए। ऊपर बताए हुए सोने के कमल को उस शैया पर रख दें। इसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक दूध देने वाली अत्यंत सीधी कपिला गौ का दान करें। वह गौ उत्तम गुणों से संपन्न, वस्त्राभूषणों से सुशोभित और बछड़े सहित होनी चाहिए। उसके खुर चांदी से और सींग सोने से मढ़े होने चाहिए तथा उसके साथ कांसी की दोहनी होनी चाहिए। दिन के पूर्व भाग में ही दान करना उचित है। समय का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। शैया दान के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें: सूर्यदेव, जिस प्रकार आपकी शैया कांति, धृति, श्री और पुष्टि से कभी सूनी नहीं होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि हो। वेदों के विद्वान आपके सिवा और किसी को निष्पाप नहीं जानते, इसलिए आप संपूर्ण दुखों से भरे हुए इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात भगवान की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करने के अनंतर विसर्जन करें। शैया और गौ आदि को ब्राह्मण के घर पहुंचा दे। भगवान शंकर के इस व्रत की चर्चा दुराचारी और दंभी पुरुष के सामने नहीं करनी चाहिए। जो गौ, ब्राह्मण, देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषों की विशेष रूप से निंदा करता है, उसके सामने भी इसको प्रकट न करे। भगवान के भक्त और जितेंद्रिय पुरुष के समक्ष ही यह आनंददायी एवं कल्याणमय गूढ़ रहस्य प्रकाशित करने के योग्य है। वेद वेत्ता पुरुषों का कहना है कि यह व्रत महापातकी मनुष्यों के भी पापों का नाश कर देता है। जो पुरुष इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसका बंधु, पुत्र, धन और स्त्री से कभी वियोग नहीं होता तथा वह देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला माना जाता है। इसी प्रकार जो नारी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करती है, उसे कभी रोग, दुख और मोह का शिकार नहीं होना पड़ता। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ, अर्जुन, कुबेर तथा इंद्र ने इस व्रत का आचरण किया था। इस व्रत के कीर्तन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष इस आदित्य शयन नामक व्रत के महात्म्य एवं विधि का पाठ या श्रवण करता है, वह इंद्र का प्रियतम होता है तथा जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह नरक में भी पड़े हुए समस्त पितरों को स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। भीष्म जी ने कहा, मुने, अब आप चंद्रमा के व्रत का वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, राजन, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब मैं तुम्हें वह गोपनीय व्रत बतलाता हूं जो अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है तथा जिसे पुराण वेत्ता विद्वान ही जानते हैं। इस लोक में रोहिणी चंद्र शयन नामक व्रत बड़ा ही उत्तम है। इसमें चंद्रमा के नामों द्वारा भगवान नारायण की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। जब कभी सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि हो अथवा पूर्णिमा को रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन मनुष्य सवेरे पंचगव्य और सरसों के दानों से युक्त जल से स्नान करे तथा विद्वान पुरुष आप्यायस्व इत्यादि मंत्र को 800 बार जपे। यदि शूद्र भी इस व्रत को करे तो अत्यंत भक्ति पूर्वक सोमाय नमः, वरदाय नमः, विष्णवे नमः इन मंत्रों का जाप करे और पाखंडियों से, विधर्मियों से बातचीत न करे। जप करने के पश्चात घर आकर फल फूल आदि के द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा करे। साथ ही चंद्रमा के नामों का उच्चारण करता रहे। सोमाय शांताय नमः कहकर भगवान के चरणों का, अनंत धामने नमः का उच्चारण करके उनके घुटनों और पिंडलियों का, जलोदराय नमः से दोनों जांघों का, काम सुख प्रदाय नमः से चंद्र रूप भगवान के कटिभाग का, अमृतोदराय नमः से उदर का, शशांकाय नमः से नाभि का, चंद्राय नमः से मुखमंडल का, द्विजानामधिपाय नमः से दांतों का, चंद्रमसे नमः से मुंह का, कौमोद वन प्रियाय नमः से ओंठों का, वनौषधि नाम धिनाथाय नमः से नासिका का,
आनंद बीजाय नमः से दोनों भौहों का, इंदिवर व्यास कराय नमः से भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश नेत्रों का, समस्तासुर वंदिताय दैत्य निषूदनाय नमः से दोनों कानों का, उदिति प्रियाय नमः से चंद्रमा के ललाट का, सुषुम्नाधिपतये नमः से केशों का, शशांकाय नमः से मस्तक का और विश्वेश्वराय नमः से भगवान मुरारी के किरीट का पूजन करे। फिर रोहिणी नाम ध्येय लक्ष्मी सौभाग्य सौख्यामृत सागराय पद्मश्रीये नमः, रोहिणी नाम धारण करने वाली लक्ष्मी के सौभाग्य और सुख रूप अमृत के समुद्र तथा कमल की सी कांति वाले भगवान को नमस्कार है। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान के सामने मस्तक झुकाए। तत्पश्चात सुगंधित पुष्प, नैवेद्य और धूप आदि के द्वारा इंदु पत्नी रोहिणी देवी का भी पूजन करे। इसके बाद रात्रि के समय भूमि पर शयन करे और सवेरे उठकर स्नान के पश्चात पाप विनाशाय नमः का उच्चारण करके ब्राह्मण को घृत और सुवर्ण सहित जल से भरा कलश दान करे। फिर दिन भर उपवास करने के पश्चात गोमूत्र पीकर मांस वर्जित एवं खारे नमक से रहित अन्न के 31 ग्रास घी के साथ भोजन करे। तदनंतर 2 घड़ी तक इतिहास, पुराण आदि का श्रवण करे। राजन, चंद्रमा को कदम्ब, नील कमल, केवड़ा, जाति पुष्प, कमल, शतपत्रिका, बिना कुम्हलाए कुब्ज के फूल, सिंदुवार, चमेली, अन्यान्य श्वेत पुष्प, करवीर तथा चंपा ये ही फूल चढ़ाने चाहिए। उपर्युक्त फूलों की जातियों में से एक एक को श्रावण आदि महीनों में क्रमशः अर्पण करें। जिस महीने में व्रत शुरू किया जाए उस समय जो भी पुष्प सुलभ हों उन्हीं के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधिवत अनुष्ठान करके समाप्ति के समय शयनोपयोगी सामग्रियों के साथ शैया दान करे। रोहिणी और चंद्रमा की सुवर्णमयी मूर्ति बनवाए। उनमें चंद्रमा 6 अंगुल के और रोहिणी 4 अंगुल की होनी चाहिए। 8 मोतियों से युक्त श्वेत नेत्रों वाली उन प्रतिमाओं को अक्षत से भरे हुए कांसी के पात्र में रखकर दुग्धपूर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर दे। फिर वस्त्र और दोहनी के साथ दूध देने वाली गौ, शंख तथा पात्र प्रस्तुत करे। उत्तम गुणों से युक्त ब्राह्मण दंपति को बुलाकर उन्हें आभूषणों से अलंकृत करे तथा मन में यह भावना रखे कि ब्राह्मण दंपति के रूप में यह रोहिणी सहित चंद्रमा ही विराजमान है। तत्पश्चात इनकी इस प्रकार प्रार्थना करे, चंद्रदेव, आप ही सबको परम आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा से मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हों। इस प्रकार विनय करके शैया, प्रतिमा तथा धेनु आदि सब कुछ ब्राह्मण को दान कर दे। राजन, जो संसार से भयभीत होकर मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसके लिए यही एक व्रत सर्वोत्तम है। यह रूप और आरोग्य प्रदान करने वाला है। यही पितरों को सर्वदा प्रिय है। जो इसका अनुष्ठान करता है वह त्रिभुवन का अधिपति होकर 2100 कल्पों तक चंद्रलोक में निवास करता है। उसके बाद विद्युत होकर मुक्त हो जाता है। चंद्रमा के नाम कीर्तन द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा का यह प्रसंग जो पढ़ता अथवा सुनता है उसे भगवान उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं तथा वह भगवान श्री विष्णु के धाम में जाकर देव समूह के द्वारा पूजित होता है। भीष्म जी ने कहा, ब्रह्मन, अब मुझे तालाब, बगीचा, कुआं, बावली, पुष्करणी तथा देव मंदिर की प्रतिष्ठा आदि का विधान बतलाइए। पुलस्त जी बोले, महाबाहो, सुनो। तालाब आदि की प्रतिष्ठा का जो विधान है उसका इतिहास पुराणों में इस प्रकार वर्णन है। उत्तरायण आने पर शुभ शुक्ल पक्ष में ब्राह्मण द्वारा कोई पवित्र दिन निश्चित करा ले। उस दिन ब्राह्मणों का वर्ण करे और तालाब के समीप जहां कोई अपवित्र वस्तु न हो 4 हाथ लंबी और उतनी ही चौड़ी चौकोर वेदी बनाए। वेदी सब ओर समतल हो और चारों दिशाओं में उसका मुख हो। फिर 16 हाथ का मंडप तैयार कराए जिसके चारों ओर एक एक दरवाजा हो। वेदी के सब ओर कुंडों का निर्माण कराए। कुंडों की संख्या 9, 7 या 5 होनी चाहिए।
कुंडों की लंबाई चौड़ाई एक एक रत्न की हो तथा वे सभी 3-3 मेखलाओं से सुशोभित हों। उनमें यथास्थान योनि और मुख भी बने होने चाहिए। योनि की लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 6-7 अंगुल की हो। मेखलाएं 3 पर्व ऊंची और 1 हाथ लंबी होनी चाहिए। वे चारों ओर से एक समान एक रंग की बनी हों। सबके समीप ध्वजा और पताकाएं लगाई जाएं। मंडप के चारों ओर क्रमशः पीपल, गूलर, पाकड़ और बरगद की शाखाओं के दरवाजे बनाए जाएं। वहां 8 होता, 8 द्वारपाल तथा 8 जप करने वाले ब्राह्मणों का वर्ण किया जाए। वे सभी ब्राह्मण वेदों के पारगामी विद्वान होने चाहिए। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न, मंत्रों के ज्ञाता, जितेंद्रिय, कुलीन, शीलवान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ही इस कार्य में नियुक्त करना चाहिए। प्रत्येक कुंड के पास कलश, यज्ञ सामग्री, निर्मल आसन और दिव्य एवं विस्तृत ताम्रपात्र प्रस्तुत रहें। तदनंतर प्रत्येक देवता के लिए नाना प्रकार की बलि, दही, अक्षत आदि उत्तम भक्ष्य पदार्थ उपस्थित करें। विद्वान आचार्य मंत्र पढ़कर उन सामग्रियों के द्वारा पृथ्वी पर सब देवताओं के लिए बलि समर्पण करें। अरत्न के बराबर एक यूप स्थापित किया जाए जो किसी दूध वाले वृक्ष की शाखा का बना हुआ हो। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को यजमान के शरीर के बराबर ऊंचा यूप स्थापित करना चाहिए। उसके बाद 25 ऋत्विजों का वर्ण करके उन्हें सोने के आभूषणों से विभूषित करे। सोने के बने कुंडल, बाजूबंद, कड़े, अंगूठी, पवित्री तथा नाना प्रकार के वस्त्र, ये सभी आभूषण प्रत्येक ऋत्विज को बराबर बराबर दे और आचार्य को दूना अर्पण करे। इसके सिवा उन्हें शैया तथा अपने को प्रिय लगने वाली अन्यान्य वस्तुएं भी प्रदान करे। सोने का बना हुआ कछुआ और मगर, चांदी के मत्स्य और दुंदुभ, तांबे के केकड़ा और मेंढक तथा लोहे के 2 सूंस बनवाकर सबको सोने के पात्र में रखे। इसके बाद यजमान वेदज्ञ विद्वानों की बताई हुई विधि के अनुसार सर्वौषधि मिश्रित जल से स्नान करके श्वेत वस्त्र और श्वेत माला धारण करे। फिर श्वेत चंदन लगाकर पत्नी और पुत्र पौत्रों के साथ पश्चिम द्वार से यज्ञ मंडप में प्रवेश करे। उस समय मांगलिक शब्द होने चाहिए और भेरी आदि बाजे बजने चाहिए। तदनंतर विद्वान पुरुष 5 रंग के चूर्णों से मंडल बनाए और उसमें 16 अरों से युक्त चक्र चिन्हित करे। उसके गर्भ में कमल का आकार बनाए। चक्र देखने में सुंदर और चौकोर हो, चारों ओर से गोल होने के साथ ही मध्य भाग में अधिक शोभायमान जान पड़ता हो। उस चक्र को वेदी के ऊपर स्थापित करके उसके चारों ओर प्रत्येक दिशा में मंत्र पाठ पूर्वक ग्रहों और लोकपालों की स्थापना करे। फिर मध्य भाग में वरुण संबंधी मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक कलश स्थापित करे और उसी के ऊपर ब्रह्मा, शिव, विष्णु, गणेश, लक्ष्मी तथा पार्वती की भी स्थापना करे। इसके पश्चात संपूर्ण लोकों की शांति के लिए भूत समुदाय को स्थापित करे। इस प्रकार पुष्प, चंदन और फलों के द्वारा सबकी स्थापना करके कलशों के भीतर पंचरत्न छोड़कर उन्हें वस्त्रों से आवेष्टित कर दे। फिर पुष्प और चंदन के द्वारा उन्हें अलंकृत करके द्वार रक्षा के लिए नियुक्त ब्राह्मणों से वेद पाठ करने के लिए कहे और स्वयं आचार्य का पूजन करे। पूर्व दिशा की ओर 2 ऋग्वेदी, दक्षिण द्वार पर 2 यजुर्वेदी, पश्चिम द्वार पर 2 सामवेदी तथा उत्तर द्वार पर 2 अथर्ववेदी विद्वानों को रखना चाहिए। यजमान मंडल के दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख होकर बैठे और द्वार रक्षक विद्वानों से कहे, आप लोग वेद पाठ करें। फिर यज्ञ कराने वाले आचार्य से कहे कि आप यज्ञ प्रारंभ कराएं। तत्पश्चात जप करने वाले ब्राह्मणों से कहे, आप लोग उत्तम मंत्र का जप करते रहें। इस प्रकार सबको प्रेरित करके मंत्रज्ञ पुरुष अग्नि को प्रज्वलित करे तथा मंत्र पाठ पूर्वक घी और समिधाओं की आहुति दे। ऋत्विजों को भी वरुण संबंधी मंत्रों द्वारा सब ओर से हवन करना चाहिए। ग्रहों के निमित्त विधिवत आहुति देकर उस यज्ञ कर्म में इंद्र, शिव,
मरुदगण और लोकपालों के निमित्त भी विधि पूर्वक होम करे। पूर्व द्वार पर नियुक्त ऋग्वेदी ब्राह्मण शांति, रुद्र, पवमान, सुमंगल तथा पुरुष संबंधी सूक्तों का पृथक पृथक जप करे। दक्षिण द्वार पर स्थित यजुर्वेदी विद्वान इंद्र, रुद्र, सोम, कुष्मांड, अग्नि तथा सूर्य संबंधी सूक्तों का जप करे। पश्चिम द्वार पर रहने वाले सामवेदी ब्राह्मण वैराज साम, पुरुष सूक्त, सुपर्ण सूक्त, रुद्र संहिता, शिशु सूक्त, पंचनिधन सूक्त, गायत्र साम, ज्येष्ठ साम, वामदेव्य साम, बृहत साम, रौरव साम, रथंतर साम, गोव्रत, विकीर्ण, रक्षोघ्न और यम संबंधी सामों का गान करें। उत्तर द्वार के अथर्ववेदी विद्वान मन ही मन भगवान वरुण देव की शरण ले शांति और पुष्टि संबंधी मंत्रों का जप करें। इस प्रकार पहले दिन मंत्रों द्वारा देवताओं की स्थापना करके हाथी और घोड़े के पैरों के नीचे की, जिस पर रथ चलता हो ऐसी सड़क की, बांबी की, 2 नदियों के संगम की, गौशाला की तथा साक्षात गौओं के पैर के नीचे की मिट्टी लेकर कलशों में छोड़ दे। उसके बाद सर्वौषधि, गोरोचन, सरसों के दाने, चंदन और गूगल भी छोड़े। फिर पंचगव्य, दधि, दूध, घी, गोबर और गोमूत्र मिलाकर उन कलशों के जल से यजमान का विधि पूर्वक अभिषेक करे। अभिषेक के समय विद्वान पुरुष वेद मंत्रों का पाठ करते रहें। इस प्रकार शास्त्र विहित कर्म के द्वारा रात्रि व्यतीत करके निर्मल प्रभात का उदय होने पर हवन के अंत में ब्राह्मणों को 100, 50, 36 अथवा 25 गौ दान करें। तदनंतर शुद्ध एवं सुंदर लग्न आने पर वेद पाठ, संगीत तथा नाना प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि के साथ एक गौ को सुवर्ण से अलंकृत करके तालाब के जल में उतारे और उसे सामगान करने वाले ब्राह्मण को दान कर दे। तत्पश्चात पंचरत्नों से युक्त सोने का पात्र लेकर उसमें पूर्वोक्त मगर और मछली आदि को रखे और उसे किसी बड़ी नदी से मंगाए हुए जल से भर दे। फिर उस पात्र को दही अक्षत से विभूषित करके वेद और वेदांगों के विद्वान 4 ब्राह्मण हाथ से पकड़ें और यजमान की प्रेरणा से उसे उत्तराभिमुख उलटकर तालाब के जल में डाल दें। इस प्रकार आपो मयो इत्यादि मंत्र के द्वारा उसे जल में डालकर पुनः सब लोग यज्ञ मंडप में आ जाएं और यजमान सदस्यों की पूजा करके सब और देवताओं के उद्देश्य से बलि अर्पण करें। इसके बाद लगातार 4 दिनों तक हवन होना चाहिए। चौथे दिन चतुर्थी कर्म करना उचित है। उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। चतुर्थी कर्म पूर्ण करके यज्ञ संबंधी जितने पात्र और सामग्री हों उन्हें ऋत्विजों में बराबर बांट देना चाहिए। फिर मंडप को भी विभाजित करे। सुवर्ण पात्र और शैया किसी ब्राह्मण को दान कर दे। इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार 1000, 108, 50 अथवा 20 ब्राह्मणों को भोजन कराए। पुराणों में तालाब की प्रतिष्ठा के लिए यही विधि बतलाई गई है। कुआं, बावली और पुष्करिणी के लिए भी यही विधि है। देवताओं की प्रतिष्ठा में भी ऐसा ही विधान समझना चाहिए। मंदिर और बगीचे आदि के प्रतिष्ठा कार्य में केवल मंत्रों का ही भेद है। विधि विधान प्रायः एक से ही हैं। उपर्युक्त विधि का यदि पूर्णतया पालन करने की शक्ति न हो तो आधे व्यय से भी यह कार्य संपन्न हो सकता है। यह बात ब्रह्मा जी ने कही है। जिस पोखरे में केवल वर्षा काल में ही जल रहता है वह 100 अग्निष्टोम यज्ञों के बराबर फल देने वाला होता है। जिसमें शरत काल तक जल रहता हो उसका भी यही फल है। हेमंत और शिशिर काल तक रहने वाला जल क्रमशः वाजपेय और अतिरात्र नामक यज्ञ का फल देता है। वसंत काल तक टिकने वाले जल को अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायक बतलाया गया है तथा जो जल ग्रीष्म काल तक मौजूद रहता है वह राजसूय यज्ञ से भी अधिक फल देने वाला होता है। महाराज, जो मनुष्य पृथ्वी पर इन विशेष धर्मों का पालन करता है, विधि पूर्वक कुआं, बावली, पोखरा आदि खुदवाता है तथा मंदिर, बगीचा आदि बनवाता है, वह शुद्ध चित्त होकर ब्रह्मा जी के लोक में जाता है
और वहां अनेकों कल्पों तक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। 2 परार्ध तक वहां का सुख भोगने के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ ही योग बल से श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। भीष्म जी ने कहा, ब्रह्मन, अब आप मुझे विस्तार के साथ वृक्ष लगाने की यथार्थ विधि बतलाइए। विद्वानों को किस विधि से वृक्ष लगाने चाहिए? पुलस्त्य जी बोले, राजन, बगीचे में वृक्षों के लगाने की विधि मैं तुम्हें बतलाता हूं। तालाब की प्रतिष्ठा के विषय में जो विधान बतलाया गया है, उसी के समान सारी विधि पूर्ण करके वृक्ष के पौधों को सर्वौषधि मिश्रित जल से सींचे, फिर उनके ऊपर दही और अक्षत छोड़े। उसके बाद उन्हें पुष्प मालाओं से अलंकृत करके वस्त्र में लपेट दे। वहां गूगल का धूप देना श्रेष्ठ माना गया है। वृक्षों को पृथक पृथक ताम्र पात्र में रखकर उन्हें सप्त धान्य से आवृत करे तथा उनके ऊपर वस्त्र और चंदन चढ़ाए। फिर प्रत्येक वृक्ष के पास कलश स्थापन करके उन कलशों की पूजा करें और रात में द्विजातियों द्वारा इंद्रादि लोकपालों तथा वनस्पति का विधिवत अधिवास कराए। तदनंतर दूध देने वाली एक गौ को लाकर उसे श्वेत वस्त्र ओढ़ाए, उसके मस्तक पर सोने की कलगी लगाए, सींगों को सोने से मढ़ा दे। उसको दुहने के लिए कांसे की दोहनी प्रस्तुत करे। इस प्रकार अत्यंत शोभा संपन्न उस गौ को उत्तराभिमुख खड़ी करके वृक्षों के बीच से छोड़े। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मण बाजों और मंगल गीतों की ध्वनि के साथ अभिषेक के मंत्र, तीनों वेदों की वरुण संबंधिनी ऋचाएं पढ़ते हुए उक्त कलशों के जल से यजमान का अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात नहाकर यज्ञकर्ता पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ, सोने की जंजीर, कड़े, अंगूठी, पवित्री, वस्त्र, शैया, शय्योपयोगी सामान तथा चरण पादुका देकर एकाग्र चित्त वाले संपूर्ण ऋत्विजों का पूजन करे। इसके बाद 4 दिनों तक दूध से अभिषेक तथा घी, जौ और काले तिलों से होम करे। होम में पलाश की लकड़ी उत्तम मानी गई है। वृक्षारोपण के पश्चात 4थे दिन विशेष उत्सव करे। उसमें अपनी शक्ति के अनुसार पुनः दक्षिणा दे। जो जो वस्तु अपने को अधिक प्रिय हो, ईर्ष्या छोड़कर उसका दान करे। आचार्य को दूनी दक्षिणा दे तथा प्रणाम करके यज्ञ की समाप्ति करे। जो विद्वान उपर्युक्त विधि से वृक्षारोपण का उत्सव करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा वह अक्षय फल का भागी होता है। राजेंद्र, जो इस प्रकार वृक्ष की प्रतिष्ठा करता है, वह जब तक 30,000 इंद्र समाप्त हो जाते हैं तब तक स्वर्गलोक में निवास करता है। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं, अपने पहले और पीछे की उतनी ही पीढ़ियों का वह उद्धार कर देता है तथा उसे पुनरावृत्ति से रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह भी देवताओं द्वारा सम्मानित और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। वृक्ष पुत्रहीन पुरुष को पुत्रवान होने का फल देते हैं। इतना ही नहीं, वे अधिदेवता रूप से तीर्थों में जाकर वृक्ष लगाने वालों को पिंड भी देते हैं। अतः भीष्म, तुम यत्न पूर्वक पीपल के वृक्ष लगाओ। वह अकेला ही तुम्हें 1000 पुत्रों का फल देगा। पीपल का पेड़ लगाने से मनुष्य धनी होता है। अशोक शोक का नाश करने वाला है। पाकड़ यज्ञ का फल देने वाला बताया गया है। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। जामुन कन्या देने वाला कहा गया है। अनार का वृक्ष पत्नी प्रदान करता है। पीपल रोग का नाशक और पलाश ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है, वह प्रेत होता है। अंकोल लगाने से वंश की वृद्धि होती है। खैर का वृक्ष लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नीम लगाने वालों पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। बेल के वृक्ष में भगवान शंकर का और गुलाब के पेड़ में देवी पार्वती का निवास है। अशोक वृक्ष में अप्सराएं और कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में श्रेष्ठ गंधर्व निवास करते हैं। बेंत का वृक्ष लुटेरों को भय प्रदान करने वाला है। चंदन और कटहल के वृक्ष
क्रमशः पुण्य और लक्ष्मी देने वाले हैं। चंपा का वृक्ष सौभाग्य प्रदान करता है। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला है। मौलसिरी से कुल की वृद्धि होती है। नारियल लगाने वाला अनेक स्त्रियों का पति होता है। दाख का पेड़ सर्वांग सुंदरी स्त्री प्रदान करने वाला है। केवड़ा शत्रु का नाश करने वाला है। इसी प्रकार अन्यान्य वृक्ष भी जिनका यहां नाम नहीं लिया गया है यथा योग्य फल प्रदान करते हैं। जो लोग वृक्ष लगाते हैं उन्हें परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। पुलस्त जी कहते हैं, राजन, इसी प्रकार एक दूसरा व्रत बतलाता हूं जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला है। उसका नाम है सौभाग्य शयन। इसे पुराणों के विद्वान ही जानते हैं। पूर्व काल में जब भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक तथा महरलोक आदि संपूर्ण लोक दग्ध हो गए, तब समस्त प्राणियों का सौभाग्य एकत्रित होकर वैकुंठ में जा भगवान श्री विष्णु के वक्षस्थल में स्थित हो गया। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात जब पुनः सृष्टि रचना का समय आया, तब प्रकृति और पुरुष से युक्त संपूर्ण लोकों के अहंकार से आवृत हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी तथा भगवान श्री विष्णु में स्पर्धा जागृत हुई। उस समय एक पीले रंग की भयंकर अग्निज्वाला प्रकट हुई। उससे भगवान का वक्षस्थल तप उठा, जिससे वह सौभाग्य पुंज वहां से गलित हो गया। श्री विष्णु के वक्षस्थल का वह सौभाग्य अभी रस रूप होकर धरती पर गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र दक्ष ने उसे आकाश में ही रोककर पी लिया। दक्ष के पीते ही वह अद्भुत रूप और लावण्य प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ। प्रजापति दक्ष का बल और तेज बहुत बढ़ गया। उनके पीने से बचा हुआ जो अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा वह 8 भागों में बंट गया। उनमें से 7 भागों से 7 सौभाग्यदायिनी औषधियां उत्पन्न हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ईख, तरुराज, निष्पाव, राजधान्य अर्थात शाली या अगहनी, गोक्षीर अर्थात क्षीर जीरक, कुसुम्भ और कुसुम। 8वां नमक है। इन 8 को सौभाग्याष्टक संज्ञा कहते हैं। योग और ज्ञान के तत्व को जानने वाले ब्रह्मपुत्र दक्ष ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य रस का पान किया था, उसके अंश से उन्हें सती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। नील कमल के समान मनोहर शरीर वाली वह कन्या लोक में ललिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। पिनाकधारी भगवान शंकर ने उस त्रिभुवन सुंदरी देवी के साथ विवाह किया। सती तीनों लोकों की सौभाग्य रूपा हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। उनकी आराधना करके नर या नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकती। भीष्म जी ने पूछा, मुने, जगत धात्री सती की आराधना कैसे की जाती है? जगत की शांति के लिए जो विधान हो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। पुलस्त जी बोले, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को दिन के पूर्व भाग में मनुष्य तिल मिश्रित जल से स्नान करे। उस दिन परम सुंदरी भगवती सती का विश्वात्मा भगवान शंकर के साथ वैवाहिक मंत्रों द्वारा विवाह हुआ था। अतः तृतीया को सती देवी के साथ ही भगवान शंकर का भी पूजन करें। पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल के द्वारा गौरी और भगवान चंद्रशेखर की प्रतिमा को स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा उन दोनों की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देव्यै नमः, शिवाय नमः, इन मंत्रों से क्रमशः पार्वती और शिव के चरणों का, जयायै नमः, शिवाय नमः से दोनों की घुट्टियों का, त्र्यंबकाय नमः, भवान्यै नमः से पिंडलियों का, भद्रेश्वराय नमः, विजयायै नमः से घुटनों का, हरिकेशाय नमः, वरदायै नमः से जांघों का, ईशाय शंकराय नमः, रत्यै नमः से दोनों के कटिभाग का, कोटिन्यै नमः, शूलिने नमः से कुक्षि भाग का, शूलपाणये नमः, मंगलायै नमः से उदर का, सर्वात्मने नमः, ईशान्यै नमः से दोनों स्तनों का, चिदात्मने नमः, रुद्राण्यै नमः से कंठ का, त्रिपुरघ्नाय नमः, अनंताय नमः से दोनों हाथों का,
त्रिलोचनाय नमः, कालानल प्रियाय नमः से बाहों का, सौभाग्य भवनाय नमः से आभूषणों का, स्वधाय नमः, ईश्वराय नमः से दोनों के मुखमंडल का, अशोक वनवासिन्यय नमः इस मंत्र से ऐश्वर्य प्रदान करने वाले ओंठों का, स्थाणवे नमः, चंद्रमुख प्रियाय नमः से मुंह का, अर्धनारीश्वराय नमः, असितांगय नमः से नासिका का, उग्राय नमः, ललिताय नमः से दोनों भौहों का, शर्वाय नमः, वासुदेव्यै नमः से केशों का, श्रीकंठनाथाय नमः से केवल शिव के बालों का तथा भीमोग्र रूपिण्यै नमः, सर्वात्मने नमः से दोनों के मस्तकों का पूजन करें। इस प्रकार शिव और पार्वती की विधिवत पूजा करके उनके आगे सौभाग्याष्टक रखे। निष्पाव, कुसुम्भ, क्षीर जीरक, तरुराज, इक्षु, लवण, कुसुम तथा राजधान्य इन 8 वस्तुओं को देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इनकी सौभाग्याष्टक संज्ञा है। इस प्रकार शिव पार्वती के आगे सब सामग्री निवेदन करके चैत में सिंघाड़ा खाकर रात को भूमि पर शयन करें। फिर सवेरे उठकर स्नान और जप करके पवित्र हो माला, वस्त्र और आभूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। इसके बाद सौभाग्याष्टक सहित शिव और पार्वती की सुवर्णमयी प्रतिमाओं को ललिता देवी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को निवेदन करें। दान के समय इस प्रकार कहे: ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवा, गौरी, मंगला, कमला, सती और उमा ये प्रसन्न हों। 12 महीनों की प्रत्येक द्वादशी को भगवान श्री विष्णु की तथा उनके साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। इसी प्रकार परलोक में उत्तम गति चाहने वाले पुरुष को प्रत्येक मास की पूर्णिमा को सावित्री सहित ब्रह्मा जी की विधिवत आराधना करनी चाहिए तथा ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य को सौभाग्याष्टक का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके पुरुष, स्त्री या कुमारी भक्ति के साथ रात्रि में शिव जी की पूजा करे। व्रत की समाप्ति के समय संपूर्ण सामग्रियों से युक्त शैया, शिव पार्वती की सुवर्णमयी प्रतिमा, बैल और गौ का दान करे। कृपणता छोड़कर दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का पूजन करे। जो स्त्री इस प्रकार उत्तम सौभाग्य शयन नामक व्रत का अनुष्ठान करती है, उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अथवा यदि वह निष्काम भाव से इस व्रत को करती है तो उसे नित्य पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को एक फल का परित्याग कर देना चाहिए। प्रतिमास इसका आचरण करने वाला पुरुष यश और कीर्ति प्राप्त करता है। राजन, सौभाग्य शयन का दान करने वाला पुरुष कभी सौभाग्य, आरोग्य, सुंदर रूप, वस्त्र, अलंकार और आभूषणों से वंचित नहीं होता। जो 12, 8 या 7 वर्षों तक सौभाग्य शयन व्रत का अनुष्ठान करता है, वह ब्रह्मलोक निवासी पुरुषों द्वारा पूजित होकर 10,000 कल्पों तक वहां निवास करता है। इसके बाद वह विष्णु लोक तथा शिवलोक में भी जाता है। जो नारी या कुमारी इस व्रत का पालन करती है, वह भी ललिता देवी के अनुग्रह से ललित होकर पूर्वोक्त फल को प्राप्त करती है। जो इस व्रत की कथा का श्रवण करता है अथवा दूसरों को इसे करने की सलाह देता है, वह भी विद्याधर होकर चिरकाल तक स्वर्गलोक में निवास करता है। पूर्व काल में इस अद्भुत व्रत का अनुष्ठान कामदेव ने, राजा शतधन्वा ने, वरुण देव ने, भगवान सूर्य ने तथा धन के स्वामी कुबेर ने भी किया था।